Good morning, students. We are going to understand next sum from admission of a partner. Sum number 10. Vidit and Vishal are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. The balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. Students, हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडजस्टमेंट पर टिक मार्क कर लेंगे. यहाँ पर एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस दिया हुआ है. सेकंड एडजस्टमेंट कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है न्यू पार्टनर. थर्ड गुडविल का रेवोल्यूशन दिया हुआ है. और फोर्थ विदित एंड विशाल विड्रू 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश. ये सारी एडजस्टमेंट टिक मार्क होने के बाद करेंगे. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%. मशीनरी के ऊपर टिक मार्क कर लोगे. रिटर्न ऑफ राइट ऑफ 3600 एज बैड डेप्स, तो डेप्टर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. और बैड डेप रिजर्व भी रखना है तो उसके ऊपर टिक मार्क हो जाएगा और बैड डेप रिजर्व के ऊपर टिक मार्क हो जाएगा. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड 30,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. 10% क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फाइंड कर लेने का सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस दिया हुआ है, उसके बेस पर सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा. विदित विशाल P&L old ratio is given. To ratio 3. Vidit sacrifice is given. Vidit sacrifice equals to 1/4 and विशाल sacrifice is 1/8. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखोगे न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ है तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे. यहाँ पर विदित सैक्रिफाइस 1/4, विशाल सैक्रिफाइस इज 1/8. रेशियो फॉर्म में लेने के लिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. विदित का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2/8. सैक्रिफाइस फॉर्म में लिख सकते हैं विदित विशाल सैक्रिफाइस रेशियो. टू रेशियो 1. स्टूडेंट्स, बंटी का शेयर नहीं दिया हुआ है तो वो फाइंड करेंगे बंटी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू विदित सैक्रिफाइस प्लस विशाल सैक्रिफाइस. Vidit sacrifice is 2/8 plus विशाल sacrifice is 1/8. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर का प्लस हो जाएगा, 3/8 आएगा. अब जो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल है वो लिख लेंगे हम यहाँ पर. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल is given. स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन 32,000 एंड जो बंटी है वो अपने शेयर की गुडविल कैश में लेकर आता है. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज 32,000. अब इसमें से बंटी का शेयर फाइंड करेंगे. बंटी शेयर इन गुडविल
इक्वल्स टू 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, 12,000 अमाउंट आएगी। अब इसकी जर्नल एंट्री जो देते हैं वो कुछ इस तरह से देते हैं स्टूडेंट्स। कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 12,000, और उसके बाद इस गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू with its capital account to Vishal's capital account 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सैक्रिफाइस रेशियो मीन्स 2:1 में, जो आएगा 8,000 एंड 4,000। उसके बाद स्टूडेंट्स सब में ऐसा भी बोला गया है कि विदित और विशाल 50% गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। जब उन्हें गुडविल मिलती है तो उनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और जब वो विड्यू करेंगे तो विदित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स 50% करेंगे, 8,000 का 50% 4,000, 4,000 का 50% 2,000, 4 to 6,000। अब हम एंट्री पोस्ट करेंगे और जब गुडविल का एडजस्टमेंट आएगा तब हम इसकी एंट्री को पोस्ट करेंगे। एसेट साइड से स्टार्ट करें एंट्री पोस्ट करना, तो बिल्डिंग और मशीनरी 66,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग एसेट साइड एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन, सो आउटर साइड लिखेंगे 66,000। मशीनरी इनर साइड रखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है 30,000। उसके बाद स्टॉक 18,000 एंड डेप्टर्स 39,600। स्टॉक 18,000, adjustment is not given, so outer side. Debtors adjustment is given, so 39,600 inner side. स्टूडेंट्स BD का एडजस्टमेंट है यहाँ पर और BDR का एडजस्टमेंट है जो ओल्ड दिया हुआ है। BDR इस तरह से लिख कर रखेंगे जिससे पता चले कि ओल्ड BDR भी दिया हुआ है। नेक्स्ट एंट्री देखें, बैंक, तो बैंक 8,400 एंड इन्वेस्टमेंट 18,000। बैंक कैश और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,400। इन्वेस्टमेंट इनर साइड लिखेंगे, एडजस्टमेंट है 18,000। अब एसेट साइड की एंट्रीज फिनिश होती हैं, लायबिलिटी साइड की एंट्रीज पोस्ट करेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 48,000 और 60,000 विदित एंड विशाल के कॉलम में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000 and 60,000. After that contingency reserve is given, तो contingency reserve को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट। 9,000 को 2:3 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा
तो वैल्यू आएगी 3600 एंड 5400। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस पर एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। तो एडजस्टमेंट देखें इससे रिलेटेड। 8th एडजस्टमेंट, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड 30,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर 24,000 दिया हुआ है, 24 में से 24 माइनस हो जाएगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं करेंगे, और जो एडिशनल 6,000 है उसे हमें रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना होगा, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। आपको याद रहे इसलिए 30,000 माइनस 24,000 करके आप लिख सकते हो 6,000, और जो क्लेम दिया हुआ है उसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे। लायबिलिटी साइड, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 30,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रिजर्व, स्टूडेंट्स इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर एडजस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट देखें। 7th, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट में से 9,000 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 9,000 डिक्रीज होता है, माइनस डिक्रीज 9,000 आउटर साइड। स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से हम माइनस कर लेते हैं 9,000, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिजर्व 7,200 दिया हुआ है ओनली। तो 9,000 माइनस 7,200 करेंगे तो 1,800 आएगा। तो ये एडिशनल डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो डिक्रीज की वैल्यू है मोर देन 7,200 है। तो जो एडिशनल डिक्रीज है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,800। इस तरह से की जाएगी एंट्री स्टूडेंट्स। 7,200 में से 7,200 रिटर्न ऑफ हो जाएगा, और जो 9,000 माइनस 7,200 करेंगे 1,800 एडिशनल डिक्रीज की वैल्यू रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड दी जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर्स 30,000 इनर साइड लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 30,000। आफ्टर दैट बैड डेब्ट रिजर्व इज गिवन। इसे ध्यान में लेंगे हम जब डेब्टर्स का एडजस्टमेंट करेंगे तब। फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करें। फर्स्ट सैक्रिफाइस का है जो हम कर चुके हैं। बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसकी एंट्री देंगे स्टूडेंट्स। बंटी कैश 72,000 लाता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 72,000 इन बंटीज कॉलम, एंड क्रॉस एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू बंटीज कैपिटल अकाउंट। $72,000। अब उसके शेयर की, न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल की एंट्री देंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विदिज कैपिटल अकाउंट एंड विशाल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। $12,000। इसके बाद की जो सेकेंड एंट्री है विदिज कैपिटल अकाउंट और विशाल्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट लिखेंगे 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली बाय
प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 8,000 एंड 4,000। फिर उसके बाद की जो एंट्री है स्टूडेंट्स, विदित एंड विशाल विड्रू 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। जब उनको गुडविल की वैल्यू मिलती है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, जब विड्रॉ करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 50% मीन्स 4,000 एंड 2,000। यहाँ पर कैश वर्ड लिखा तो कैश अकाउंट की अपोजिट एंट्री देंगे क्रेडिट साइड बाय विदित्स कैपिटल अकाउंट, $4,000 बाय विशाल्स कैपिटल अकाउंट, 2,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज टू बी मेड एट 10%। मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन लेना है तो माइनस डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो आप और डिक्रीज भी लिख सकते हो। 10% मीन्स 3,000, 27,000 आउटर साइड। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। आप लिख सकते हो टू मशीनरी अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट 3,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। राइट ऑफ 3,600 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट 15%। तो एज ए बैड डेब्ट 3,600 हमें माइनस करना है। 3,600 माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 36,000 और 36,000 का 15% हमें बैड डेब्ट रिजर्व मेंटेन करना है, जो आता है 5,400 माइनस करने के बाद 30,600। स्टूडेंट्स बैड डेब्ट रिजर्व यहाँ पर दिया हुआ है तो बैड डेब्ट रिजर्व जो ओल्ड वैल्यू है वो बैड डेब्ट्स के सामने रिटर्न ऑफ हो जाएगी, यानी 3,600 के सामने 1,800 बैड डेब्ट्स के सामने रिटर्न ऑफ हो जाएगा और 3,600 में से 1,800 माइनस करेंगे तो 1,800 अमाउंट बचेगी तो बीडी अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो 3,600 माइनस 1,800 अमाउंट। बैड डेब्ट की वजह से एसेट डिक्रीज हुई तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा। सेम टू बीडीआर अकाउंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई 5,400 से तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम एंट्री कर चुके हैं। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹30,000, ये एंट्री भी कर चुके हैं। 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है 10% से तो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ से 10%, 3,000, 27,000 आउटर साइड। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट इज 3,000। एडजस्टमेंट एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब रेवोल्यूशन अकाउंट का टोटल करेंगे। आप देखोगे डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 6,000 प्लस 1,800 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस 5,400। वैल्यू विल बी 18,000। 18,000 में से माइनस करेंगे 3,000 और इसे ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये होगा लॉस। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में मींस विदित और विशाल के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 18,000 माइनस 3,000 15,000। 15,000 को
2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 6,000 और 9,000। क्रॉस एंट्री देंगे टू रेवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस 6,000 एंड 9,000। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा। विदित के कॉलम का टोटल करें 48,000 प्लस 3,600 प्लस 8,000, वैल्यू विल बी 59,600। 59,600 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 59,600 में से माइनस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 6,000, वैल्यू विल बी 49,600। विशाल के कॉलम का टोटल करेंगे 60,000 प्लस 5,400 प्लस 4,000, 69,400। 69,400 में से माइनस करेंगे 2,000, माइनस करेंगे 9,000, वैल्यू विल बी 58,400। नेक्स्ट बंटी के कॉलम का टोटल किया जाएगा 72,000 और बैलेंस आएगा 72,000। स्टूडेंट्स इसे ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड डेबिट में बैलेंस आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्रेडिट मींस लायबिलिटी साइड। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट विदित, विशाल एंड बंटी। अमाउंट्स 49,600, 58,400 एंड 72,000। टोटल करेंगे 49,600 प्लस 58,400 प्लस 72,000, टोटल विल बी 1,80,000। अब कैश और बैंक का टोटल करेंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है 8,400 प्लस 72,000 प्लस 12,000 इक्वल्स टू 92,400। 92,400 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 92,400 माइनस 4,000 माइनस 2,000, अमाउंट विल बी 86,400। ये क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड मींस एसेट साइड। कैश और बैंक बैलेंस 86,400। स्टूडेंट्स अब हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। लायबिलिटी साइड का टोटल करें पहले 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000, टोटल विल बी 2,37,000। अब एसेट साइड का टोटल करें 66,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000 प्लस 30,600 प्लस 9,000 प्लस 86,400, टोटल हमारा सेम आ जाता है स्टूडेंट्स 2,37,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 10। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।